जय हिंद। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रगण। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को जाने थे, लेकिन पुनः इस बार फिर एक बार हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ब्याज कैसे निकाला जाता है और किस तरह से मूलधन, ब्याज और इंटरेस्ट, वार्षिक दर इस तरह से होते हैं। तो इस सभी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दर क्या होता है, समय कैसे होता है, उसके बाद मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मूलधन के बारे में। बात करते हैं मूलधन इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है, इसीलिए इसको हमने पी से शॉर्ट में लिखा है। ये वैसी राशि होती है जो आपकी खुद की होती है या किसी द्वारा ली गई राशि होती है, बैंक द्वारा या दोस्तों द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा। जो पैसा आपके पास में मिलता है फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। उसके बाद मूलधन जब आप लेंगे या किसी से पैसा लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हैं, आप हैं यहाँ पे और आपने किसी दूसरे फ्रेंड से या किसी भी पार्टी से क्या किया, यहाँ से दोस्त से ही ले लिए या आपने बैंक से पैसे ले लिए या किसी रिलेटिव से ले लिए, तो ये कुछ पैसे आपको जैसे ही देता है। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपए लिए, तो इस पैसे को हम लोग कहेंगे मूलधन। यानी कि ये पैसा जो आपका 10,000 मिला वो हमारा मूलधन कहलाएगा, चाहे वो दोस्त से लिए हो या बैंक से लिए हो या आपके पास हो। अब क्या है कि आपका पैसा हो तो उस मान लीजिए उसमें तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पैसा आपको देता है तो अगर ब्याज वाली बात आती है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट लगने की बात होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं दर। इसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, आर कहा जाता है। तो ये अब तय होता है कि आप कितने प्रतिशत की हिसाब से हमको ब्याज देंगे या हम आपको ब्याज देंगे, लेंगे या देने की बात होती है। तो ये डिपेंड करता है लेने और देने वाले के बीच तय होता है कि कितने के इंटरेस्ट रेट होगा। अब आता है समय। तो समय दो तरह से डिवाइड होता है। ज्यादातर महीने के हिसाब से ब्याज लगता है, महीने की दर से या वार्षिक दर से या 6 माही या तिमाही। ठीक है। इसके अलावा 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने या सालों भर के ब्याज लिए जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो फिलहाल हम जब 1 महीने का निकाल लेंगे तो साल भर का भी पता चल सकता है, और सालाना ब्याज होगा तो वही उसी को डिवाइड करके आप पे लागू कर दिया जाता है। वो केवल समझने का अंतर रहता है कि हाँ हमें कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। तो इसको हम लोग जान पाएंगे कि कैसे ब्याज निकालते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या जाने हैं, अभी जाने हम लोग कि ये आपका हो गया दर, जिसको आर से सूचित करेंगे। और समय की जब बात आती है तो समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। ये से स्मॉल टी या बड़ा कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं ब्याज की बात। ब्याज क्या होता है, तो जो मूलधन के अतिरिक्त जो पैसे दी जाती है, यानी कि आपने 10,000 रुपए लिए और मान लीजिए कि 10,000 रुपए का ब्याज जो है आपका प्रति महीना 5% लग रहा है, 5%। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आप देख पाएंगे कि ये 10,000 का 5% यहाँ पे ऐसे कैंसिल होगा, तो ये आपका हो जाएगा 500 रुपए। तो 500 रुपए जो आया ये आपका इसी को हम लोग कहेंगे कि ये आपका ब्याज। इसको हम लोग ब्याज को आई से सूचित करते हैं, इंटरेस्ट। तो ये 1 महीने का हो सकता है, सालाना हो सकता है। तो ज्यादातर जो हम लोग आपस में लेन देन जो करते हैं वो मंथली हिसाब से ब्याज होता है। तो अगर आप 1 महीने का अगर 500 रुपया निकाल देते हैं
1 महीने का। अगर आपने 5 महीने तक पैसे उसको नहीं देते हैं तो आपकी जो ब्याज हो जाएगी ये आपको 5 महीने बाद ये 2500 रुपया हो जाएगा। और इसी तरह साल भर का हो जाएगा तो मान लीजिए आप 500 का अगर हम 12 महीने से गुना करते हैं तो ये 6000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ब्याज निकलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो इससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, ये समझाने में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या जान गए हैं, ब्याज, यहाँ पे हमने मूलधन जान गए हैं, दर जान गए हैं, समय को हम लोग ये जो महीना है इसके हिसाब से रहता है। ब्याज की अगर बात करें, इंटरेस्ट यानी जितना पैसा लिए हैं उस पे जो अतिरिक्त पैसा देंगे वो आपका ब्याज कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखा क्या हम लोगों ने कि हम लोग को अगर मूलधन पता हो कि 5000 रुपए है, अगर हमने पैसा लिया और टाइम आपको दिया गया कि हाँ जी 2 वर्ष, और रेट आपको बताया जाए कि नहीं जी आपसे 3% का ब्याज लिया जाएगा, तो कहा जाएगा कि इसका ब्याज कितना होगा, माने इंटरेस्ट। तो आपको एक फॉर्मूला होता है I बराबर P गुने R गुने T बटा 100। ये बहुत ही आसान सवाल है और आपको आसानी से आ जाएगा। ये कितना है, मूलधन आपको दिया है 5000, इसका ये दिया है रेट दिया है 3% और ये दिया है 2 वर्ष बट्टा में 100। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका 5000 है, तो ये हो जाएगा 6 बचे 30 और उस पर 1 जीरो और बैठ जाएगा, यानी कि 300 रुपये ये इसका ब्याज हो जाता है 2 वर्षों का, जब वर्ष के हिसाब से बात करते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि ये डिपेंड करता है कि अब ब्याज जो है महीने के हिसाब से लिया जा रहा है या दिया जा रहा है या सालाना लिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया ब्याज। अब किसी को सवाल पूछता है कि अगर मूलधन 5000 रुपए है और उस पे ब्याज जो है हमको 300 रुपया मिल रहा है ना, और समय आपको कहा जाए कि 2 वर्ष है, तो कहेगा कि कितना प्रतिशत के हिसाब से ब्याज बने लगा है, सवाल ऐसे दे देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप जहां है वहां भी छोड़ सकते हैं आर को, जैसे हमने लिखा I = P गुने R गुने T बटा 100। तो यहाँ पे हमको ब्याज तो पता है 300, P भी पता है 5000, R हमको नहीं पता है, ये पता है 2 और ये हो गया 100। तो ये जैसे कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे। अब इसके नीचे 1 है और ये तो क्रॉस होगा, तो मान लीजिए हमने क्या किया 50 गुना हो गया 100, तो हम इधर भी लिख सकते हैं 100 R बराबर के इधर आपका हो गया 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं और R बराबर आपका हो गया 3। तो ये हमारा क्या है 3%। इसके जस्ट पहले आपको R का मान यहाँ पे निकाला हुआ है 3%, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया। आप समय भी इसी तरह से निकाल सकते हैं कि जहाँ मान लीजिए कि नहीं दिया है तो उसको T ही रखेंगे। आपको बाकी ये सब काम आना चाहिए, तब जाके ये आपको आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि क्या कोई, मैं जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम देते हैं कि 500 रुपए की वस्तु को कितना प्रतिशत पे बेचा जाए कि 200 रुपया लाभ हो जाए, ऐसे सवाल दिया जाए कि 500 रुपए की वस्तु को कितना में बेचा जाए, कितना में बेचें कि कितना में नहीं, कितना प्रतिशत पे बेचे, कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत लिखना पड़ेगा, कितना प्रतिशत पर बेचे कि 200 लाभ हो। ये सवाल है। तो सवाल को हम लोग
यहाँ छोटे में है, अब पहले से सवाल लेना पड़ेगा तो समय कम लगेगा। 500 रुपए का सवाल है, 500 रुपए का कितना प्रतिशत की दर से हमें 200 रुपया मिलेगा? 200 रुपया तो इसको आसान है, 500 का x बटा में 100 बराबर 200। तो क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक है, हम लोग जानते हैं ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तक गुना होगा तो हो जाएगा 5x, ये गुना होगा x में तो, और ये आपका हो जाएगा 2 पर फिर 2 जीरो बैठ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, आप अब इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 चौके 20 एक जीरो, यानी x का जो मान है वो 40% है। यानी कि 500 रुपए की वस्तु को कितना प्रतिशत पर बेचे कि 200 रुपया क्या हो, लाभ हो। यानी कि उसको 40% उस वस्तु का रेट बढ़ाकर बेचने पर आपको 200 रुपये लाभ हो जाएगा। इसके अलावा आपको लाभ वाले सवाल, लाभ प्रतिशत के सवाल, हानि प्रतिशत वाले सवाल, ये सभी हम लोग को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो में आपको केवल बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। और इस पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। फिलहाल आप इसको याद करेंगे कि लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और यहाँ हानि प्रतिशत भी निकालना होगा तो क्रय मूल्य होगा। एक एक हम लोग सवाल ले लेते हैं इस पे छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल लिया कि यदि एक घड़ी को 1200 रुपए में खरीद कर उसे 800 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सिंपल सवाल है। अब ये धीरे धीरे हम लोग हाई के तरफ भी जाएंगे। अभी फिलहाल अभी जान रहे हैं कि क्या है। तो आप देख के ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि क्रय मूल्य जो है 1200 रुपया दिया है और विक्रय मूल्य कह रहा है कि ये आपका 800 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि हानि हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 1200 और 800, यानी कि आपको हानि हो रहा है 400 रुपये का। लेकिन हम लोग को हानि नहीं पता करना है, ये हानि या लाभ हानि प्रतिशत बताना है। तो जस्ट ये तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल्स लिख दिए, आप ऐसे डायरेक्ट घटा के भी लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत। तो यहाँ हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, यानी कि जितना हम खरीदे थे। क्रय मूल्य हमेशा नीचे ही होता है, लेकिन अलग अलग सवालों में विक्रय मूल्य पे भी सवाल बनते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। हानि कितना हुआ है, हानि हुआ है हमें 400 और इसका हो गया 100। अब बट्टा में क्रय मूल्य कितना था 1200। तो ये अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं और इसको हम काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 दहिया नहीं 4 से कटा है, 4 3 12, 4 बना के 40 और 1 जीरो, 100 बार में कट जाता है। अगर अब बचा क्या, 100 बट्टा में 3, इसका आएगा 9.33%। यानी आपको हानि हो रही है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया,
3.33% होगा। यानी कि 100 में अगर हम भाग देंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा 10, फिर 3 3 9, इस तरह 3 3 आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या जान पाए कि हानि बराबर 33.33%। इसी तरह आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। ये आपका विस्तार से सवाल दिया गया था, इसका